कैसे हैं आप लोग? आज मेरा सवाल आप लोगों से है। एक बात बताइए, आज हम लोग जो वुमेन एम्पावरमेंट के नारे लगा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान चला रहे हैं, क्या ऐसा पहले भी था? क्या हम लोग अपनी बेटियों को पढ़ने लिखने को बोलते थे, ना कि चूल्हा चौका संभालने को? आज लड़कियां हर जगह हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इंडियन आर्मी में हैं, टीचर हैं, हर जगह हैं। पर क्या ऐसा पहले भी था? हमारी मशहूर कारगिल गर्ल गुंजन सक्सेना का सफ़र क्या ऐसा था, या उसको सबने दबा दिया? क्यों? क्योंकि वो एक लड़की थी, इकलौती लड़की इंडियन एयरफोर्स में। जानने के लिए आप सब बेताब तो हो ही रहे होंगे, तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो सीन कुछ ऐसा होता है कि हमारी छोटी जानवी एक प्लेन में ट्रैवल कर रही होती है। उसको बहुत उत्सुकता होती है प्लेन की विंडो से नीचे देखने के लिए, पर उनके भैया अंशुमन देखने नहीं देते। फिर एक एयर होस्टेस उनको एक पायलट के कैबिन में लेके जाती है। वो देखते ही वो ठान लेती है कि कुछ भी हो जाए, मैं बड़े होके प्लेन उड़ाऊंगी। प्लेन उड़ाने के लिए आईसाइट सही होनी चाहिए, इसलिए वो टीवी भी काला चश्मा लगा के देखती थी। उसने तो जैसे ठान ली थी, कुछ नहीं बनूंगी पर पायलट बनूंगी। एक दिन गुंजन के पापा कर्नल अनूप सक्सेना और अंशुमन उसका भाई बैठे थे। अंशुमन ये बोलता है कि पापा ये पायलट बनना चाहती है, तो कर्नल ये बोलते हैं इसमें बुराई क्या है, क्यों लड़कियां पायलट नहीं बन सकती, मेरी बेटी पायलट बनेगी। उनका ये जोश ही ऐसा था कि आज गुंजन सक्सेना हमारी कारगिल गर्ल कहलाती है। तो गुंजन धीरे धीरे बढ़ती होती चली गई, पर उसका ये सपना सपना वैसा ही था। बनना तो उसको पायलट ही था, उड़ाना तो उसको प्लेन ही था। एक दिन उसके पास ये नोट आया कि 10वीं के बाद पायलट के लिए एडमिशन है। 10वीं में अच्छे नंबर लाओगे तो एडमिशन मिल जाएगा। वो दिन रात पढ़ाई की, उसके 94% भी आए। पर अब दिक्कत ये थी कि वो अपने पापा को कैसे समझाए कि 10वीं के बाद अब वो पढ़ाई छोड़ के पायलट की तैयारी करना चाहती है। उसके पापा तो मान गए, पर उसकी मम्मी ने मना कर दिया। पर वो फिर भी गई। वो गई और उसने एडमिशन के लिए पूछा, तो उन्होंने ये बोला कि अब आपको 12वीं तक पढ़ना पड़ेगा। गुंजन फिर 12वीं में बहुत अच्छे नंबर लाई और फिर गई। तो उन्होंने ये बोला कि अब रूल चेंज हो गए और अब आपको ग्रेजुएशन के बाद आना पड़ेगा। गुंजन फिर ग्रेजुएशन में आई और बहुत अच्छे नंबर लेके आई। तो उन्होंने ये बोला कि लीजिए एडमिशन फॉर्म और आप 10 लाख जमा कर दीजिए। गुंजन चौंक गई, क्योंकि पहले तो 5 लाख थे, अब 10 लाख क्यों? तो उन्होंने बोला कि प्रोसीजर बदल गया है। अब 10 लाख तो कोई आम रकम थी नहीं। वो गई और अपने पापा से बोला कि हम क्या सच्ची में 10 लाख का इंतज़ाम नहीं कर सकते? तो उनकी मम्मी बोलती हैं कि हाँ जी, एक तो हम तुमको पढ़ाए लिखाए इतना बड़ा करें, और अब हम 10 लाख कहाँ से लाएं, तुम ही बताओ। तो गुंजन एकदम उम्मीद हार चुकी होती है कि एक सुबह वो उठती है और अखबार में शुगर स्कैंडल की चीज़ देखती है। वो अपने पापा से इस बारे में पूछती है, तो उसके पापा ये बोलते हैं कि एक बार इस आर्टिकल को पढ़ो। उसके नेक्स्ट पेज पे ही जो आर्टिकल होता है वो होता है कि इंडियन एयरफोर्स में लड़कियों को पहली बार मौका दिया जा रहा है। वो आए, अपनी परीक्षा क्लियर करें और उसके बाद उनको पहली विमेन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर का खिताब दिया जाएगा। गुंजन बहुत एक्साइटेड हो गई, पर सबसे बड़ी दिक्कत थी मम्मी। मम्मी जी को चिंता बहुत थी, और यही हाल था अंशुमन का भी। शुरुआत से अंशुमन को गुंजन की बहुत फिक्र थी, इसलिए वो ये बोलता था कि गुंजन, तुमने दुनिया नहीं देखी, दुनिया लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है, तुम नहीं कर पाओगी। जब ये बात सामने आई तब गुंजन तो मान गई, और उसके पिता तो हमेशा से ही उसका साथ देते थे, पर उसकी माँ ने मना कर दिया। पर उसकी माँ की मर्जी भी नहीं चल पाई गुंजन के आगे। तो फिर वो अगले दिन परीक्षा देने पहुंच गई। सारी परीक्षा क्लियर करने के बाद जब गुंजन को पहली विमेन इंडियन एयर ऑफिसर चुना गया, तो उसकी खुशी की तरफ से कोई सीमा ही नहीं थी। उसने सबसे पहले अपने पापा को फ़ोन किया। आखिरकार इस पूरी जर्नी में अगर किसी ने साथ दिया है तो वो है उसके पापा। उसके पापा ने बाकी लड़कियों की तरह उसे चूल्हा चौका करना नहीं सिखाया, बल्कि पढ़ना लिखना और अपने सपनों को पूरा करना सिखाया।
गुंजन जब अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेने पहुंचती है तो सर बहुत दुख के साथ ये बोलते हैं कि गुंजन तुम्हारी हाइट कम है और तुम्हारा वज़न 7 किलो ज़्यादा है। गुंजन फिर नाराज़ होकर घर पहुंचती है। अगले दिन उसके पापा उठते हैं और उसको फिर बोलते हैं, देखो हाइट तो हम नहीं बढ़ा पाएंगे पर जो हमारे हाथ में है वो कर लें। वो उसको करेले का जूस पिलाते हैं, सुबह सुबह वॉक लेके जाते हैं। ये करते 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 जब अंतिम घड़ी आती है यानी वेट नापा जाता है तब उसका वेट तो सही होता है पर हाइट का क्या करे जनाब। गुंजन ये बोलती है कि सर सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही तो है। तो वो उसको पायलट वाली जगह पे बैठाने के लिए लेके जाते हैं। वो बोलते हैं एक बार बैठो और पकड़ो। तो वो देख के चौंक जाते हैं। वो ये देखते हैं कि गुंजन के हाथ और पैर बाकी नॉर्मल हाइट से बहुत लंबे हैं और इसलिए वो पहली इंडियन विमेन एयर ऑफिसर बन सकती है। वो ये बोलते हैं कर्नल को कि आपकी बेटी को हम क्या रोकें जब ऊपर वाला ही चाहता है कि ये कुछ बन दिखाए, कुछ कर दिखाए। तो गुंजन अपना सामान पैक करके निकल पड़ती है। वो वहाँ जा पहुँचती है तो वो ये देखती है कि ना ही वहाँ चेंजिंग रूम्स हैं ना ही वहाँ वॉशरूम है। पहले दिन ही वो बॉयज़ वॉशरूम में घुस जाती है और सबको चौंका देती है। उसके बाद उसे ये बोला जाता है कि गुंजन फटाफट से 10 मिनट में सौटी पे आ जाओ। पर वहाँ कपड़े चेंज करने की जगह ही नहीं थी क्योंकि वहाँ सारे के सारे मर्द ही थे। वहाँ कोई लड़की नहीं थी। गुंजन पहली लड़की थी। तो अपने रूम में जाती है, कपड़े बदलती है और भागती है। पर तब तक प्लेन जा चुका होता है और उसकी सौटी रह जाती है। इस तरह से वो अगले दिन ये डिसाइड करती है कि मैं पर्दा लगा दूंगी और चेंज कर लूँगी और वो ये करती है और सौटी पे टाइम पे पहुँच जाती है। पर लड़के इतने घबरा जाते हैं गुंजन को देख के, उनको अपनी जान का इतना खतरा होता है कि सब के सब रोज़ कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। इस तरह से जो फाइट कमांडर ऑफिसर दिलीप सिंह थे वो उसको रोज़ मना करते हैं कि आज तुम्हारी कोई सौटी नहीं है क्योंकि आज कोई बीमार है, आज किसी को कुछ हो गया है। गुंजन साफ समझ जाती है कि ये उसको सौटी क्यों नहीं दे रहे हैं। हर हफ्ते एक वीकली एग्जामिनेशन होता है जहां कमांडिंग ऑफिसर गौतम सिन्हा सबकी बारी बारी से सुनते हैं। तब ये बोला जाता है कि सबसे वीक एयर ऑफिसर है गुंजन सक्सेना। ये सुनते ही गौतम सिन्हा ये बोलते हैं कि देखो आज फैसला हो जाएगा कि तुम यहाँ रहोगी या नहीं। वो उसको अपने साथ प्लेन उड़ाने लेके जाते हैं। पर वो चौंक जाते हैं कि गुंजन सच्ची में बहुत अच्छा प्लेन चलाती है और वो ये बोलते हैं कि तुम इतने कम फ्लाइंग आवर्स लेके क्यों चल रही हो। तो वो ये बोलती है कि सर अगर मैं आपको वापस बोलूँगी तो आप ये एक्सक्यूज़ समझेंगे। तो कमांडिंग ऑफिसर ये बोलते हैं कल से तुम मेरे साथ सौटी पे जाओगी। और इस तरह से गुंजन का सफ़र चालू होता है। वो रोज़ सौटी पे जाती है, रोज़ उसके फ्लाइंग आवर्स बढ़ते चले जाते हैं। वो इतनी अच्छे से ट्रेन हो जाती है और इस हफ्ते की जो सबसे बेस्ट इंडियन एयर ऑफिसर होती है वो होती है गुंजन सक्सेना और उसको प्रमोट तक कर दिया जाता है। उसका पहला सेशन हो रहा होता है सबको समझाने का कि अचानक से दिलीप सिंह पहुंच जाते हैं। वो ये बोलते हैं कि तुम यहाँ बैठो और बोलते हैं अपने एक ऑफिसर को कि तुम इसके साथ पंजा लड़ाओ। आखिर गुंजन कैसे कैसे किसी मर्द के साथ पंजे में जीत सकती थी। वो कुश्ती लड़ने तो आई नहीं थी, वो एयरफोर्स ऑफिसर बनने आई थी। तो वो बार बार हार जाती है, वो बार बार उसको हराता रहता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तब फाइट कमांडर ऑफिसर दिलीप सिंह ये बोलते हैं कि तुम समझ गए कि मैं तुम्हें क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम कमज़ोर हो। एयर ऑफिसर होने के लिए कमज़ोरी नहीं चाहिए होती, बुद्धि और बल चाहिए होता है। रात को बहुत सही डीजे लग रहा होता है। गुंजन सो नहीं पा रही होती और फिर वो जाती है नीचे और सुनाती है अपने दिलीप सिंह, फाइट कमांडर ऑफिसर दिलीप सिंह को। वो ये बोलती है कि सर मैं कुश्ती लड़ने नहीं आई हूँ, ऑफिसर बनने आई हूँ और मेरे को सब समझ आ रहा है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं जिससे आप लोगों को मेरे को मैडम ना बोलना पड़े। ये सब करने से ना मैं बड़ी हो जाऊंगी ना आप छोटे हो जाएंगे। वो सब गुस्से में कह के चली जाती है वापस अपने घर। घर लौटते ही वो कई दिन बंद रहती है कमरे में। फिर वो अपनी दोस्त की एक शादी में जाती है। उसकी दोस्त यही बोलती है कि मैं भी मुंबई गई थी बड़े बड़े सपने लेके, पर क्या करूं अब सेटल होना पड़ रहा है। माधुरी तो नहीं बन पाई लेकिन क्या करूं, इसी में खुशी तो है, माधुरी जैसी दिख तो रही हूँ। तो उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि क्या मैं भी सेटल हो जाऊं। गुंजू जाके अपने पापा से ये बात डिस्कस करती है। उसके पापा उसको बोलते हैं ले आज तू पराठा बना। नहीं, अब तेरे को घर वाले ही बनना है तो तू पराठा बना।
ये सब देख के गुंजन चौंक जाती है। वो सोचती है ऐसा क्या हो गया कि पापा मेरे को ये करने को बोल रहे हैं। वो अपने पापा से पूछती है तो उसके पापा बोलते हैं कि आज तक मैंने तेरे लिए जो भी लड़ाई ली, जो भी कुछ किया, वो सब पानी में चला जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे को नहीं, हम दोनों को हरा रही है। ये बात सुन के गुंजन रात ही रात में वापस निकल जाती है। वो जैसे ही पहुंचती है, वो अगले दिन अपने कमांडिंग ऑफिसर गौतम सिन्हा, जो उसके साथ सॉटी करते थे, उनके पास जाती है। वो ये बोलती है सॉरी सर, बिना बताए जाने के लिए। तब उसके कमांडिंग ऑफिसर ये बोलते हैं कि कारगिल पे बहुत युद्ध चल रहा है, आई नीड द बेस्ट ऑफिसर्स राइट नाउ, तुमको मैं वहाँ पोस्ट कर रहा हूँ। वो वहाँ जाने के लिए तैयार होती है, पर उसका भाई फिर रोकता है, बोलता है कि तेरे से ये सब नहीं देखा जाएगा। पर वो उसकी एक ना सुनती। वो वहाँ पहुँचती है, पर उसको एक भी मिशन सही से नहीं दिया जाता। वो जब अपने पहले मिशन पे जाती है, तब उसको वापस बुला लिया जाता है और हर जगह ये खबर पहुंच जाती है कि एक लड़की वहाँ जा रही है और कहीं उसे कुछ हो गया तो हमारे ऊपर नाम आएगा। तो एयरफोर्स वाले ये डिसाइड करते हैं कि गुंजन को वापस उधमपुर, जहाँ उसके मम्मी पापा रहते हैं, वहाँ भेज देना चाहिए। कि अचानक से ही एक इम्पॉर्टेंट मिशन आ जाता है इवैक्यूएशन का। अब कमांडर दिलीप सिंह जो वहाँ पहुँचे होते हैं, उनके साथ कोई भी ऑफिसर नहीं होते, ये सब के सब अपनी ड्यूटी पे गए होते हैं एक्सेप्ट गुंजन सक्सेना। तो वो एक फाइटर प्लेन लेके जाते हैं और साथ में पीछे से गुंजन सक्सेना को आके बोलते हैं। गुंजन सक्सेना ये देख लेती है कि एक निशाना सीधे के सीधे उसके कमांडर ऑफिसर पे जा रहा है। वो उन्हें वॉर्न भी करती है, पर अनफॉर्चुनेटली वो निशाना लग चुका होता है और प्लेन नीचे गिर चुका होता है। उसके हेड ऑफिसर फिर बोलते हैं कि तुम वापस आ जाओ, पर इस बार वो एक नहीं मानती, क्योंकि उसके पापा ने बोला होता है कि पंख काटो और उड़ो गुंजन उड़ो। तो वो वापस जाती है और बहुत कड़ी मुश्किलों से दिलीप सिंह को भी लेके आती है, जितने ऑफिसर जो घायल थे उनको भी लेके आती है और लौट पड़ती है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है, दिलीप सिंह जो उसका मजाक उड़ाए थे, जो ये बोले थे कि जब तुम पंजा नहीं लड़ सकती तो तुम क्या करोगी, वो ये बोलते हैं कि आज तुमने मेरे को हरा दिया। उसका भाई जो उसको कम समझता था, वो ये बोलता है कि मेरे को पता था कि तू ये कर दिखाएगी, और ये पता चल गया कि अगर मैं तेरे को किसी दिन बचाने नहीं आ पाऊंगा तो तू तो मेरे को पक्का आ ही जाएगी। सब गुंजन की वाह वाही करने लगते होते हैं। इस तरह से गुंजन एक बार सबको दिखा देती है कि कोई लड़की अगर ठान ले तो सब कर सकती है, कोई लड़की किसी लड़के से कम नहीं होती है। गुंजन को यहाँ पहुँचाने में सिर्फ और सिर्फ उसके पापा का हाथ ही नहीं था, बल्कि कमांडिंग ऑफिसर गौतम सिन्हा का भी था। जब सबने सॉटी के लिए मना कर दिया था, तब वो उसको लेके गए थे। उन्होंने उसको प्लेन उड़ाना सिखाया था कि इस कारण से आज गुंजन सक्सेना कारगिल गर्ल मानी जाती है। उसने कई इवैक्यूएटिंग मिशंस किए, कई लोगों को बचाया है। तो ये थी छोटी सी कहानी गुंजन सक्सेना की। भले ही उस ज़माने में लोग पढ़ाई को प्रायोरिटी नहीं देते थे, पर गुंजन सक्सेना की किस्मत इतनी अच्छी थी कि उनको इतने अच्छे पापा भी मिले और एयर फोर्स में इतने सपोर्टिंग ऑफिसर्स भी मिले। माना कुछ एक दो ऑफिसर में कमी थी, माना वहाँ चेंजिंग रूम नहीं थे, माना वहाँ वॉशरूम नहीं थे, पर उसने कर दिखाया, सारी चुनौतियों से लड़ दिखाया। आखिर सब कुछ इतना आसान नहीं होता। अगर आसान होता तो क्या हम कुछ करते? हम तो बस खाली बैठे रहते और हम सबको मिल जाता। उस जुनून कुछ कर दिखाने का तब तक नहीं आता जब तक कठिनाइयाँ सामने नहीं हो। क्यों? मानते हैं ना? गुंजन सक्सेना में जो भूमिका निभाई है गुंजन सक्सेना की, वो निभाई है जानवी कपूर ने। जानवी कपूर बहुत ही सिंपल स्वीट सी लगी हैं और उनके अंदर वो जज्बा दिखा है जो गुंजन सक्सेना के अंदर था। इसके अलावा उनके पिता की भूमिका यानी कर्नल अनूप सक्सेना की भूमिका निभाई है पंकज त्रिपाठी ने। उनके भाई अंशुमन सक्सेना की भूमिका निभाई है अंगद बेदी ने। कमांडिंग ऑफिसर गौतम सिन्हा की भूमिका निभाई है मानव विज ने। फाइट कमांडर ऑफिसर दिलीप सिंह की भूमिका निभाई है विनीत कुमार ने। और गुंजन की मम्मी यानी कीर्ति सक्सेना की भूमिका निभाई है आयशा राजा ने। कुछ भी कहो, मानना पड़ेगा, जहाँ पंकज त्रिपाठी आ जाते हैं वहाँ तो कुछ और ही रंग जम जाता है। उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल, इतनी खूबसूरत है कि क्या कहने। गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को डायरेक्ट किया है शरण शर्मा ने और लिखा है निखिल मेहरोत्रा और शरण शर्मा ने। उसके अलावा इसकी सिनेमेटोग्राफी की है मनुष नंदन ने, और जो म्यूज़िक दिया है वो इंडिया के जाने माने मशहूर सिंगर अमित त्रिवेदी ने दिया है।
मानना पड़ेगा, गुंजन सक्सेना हम सबको इंस्पायर करती है और ये बताती है कि वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कितना बदला है। आज हर जगह लड़कियाँ हैं। ये सफ़र कठिन तो था, पर अब तो और आगे जाना है। गुंजन सक्सेना ने अपनी काबिलियत प्रूव कर दिखाई और आज भी सारी लड़कियां प्रूव करती हैं। इससे ये पता चल रहा है कि हमारा देश कितना बदल रहा है, हमारे देश की सोच कितनी बदल रही है कि नहीं। तो इसी के साथ मैं हूँ मानसी और मैं वापस आऊँगी एक ऐसी नई कहानी लेके। कहीं जाइएगा मत और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको गुंजन सक्सेना कैसी लगी। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा अपडेट रहना पसंद करते हैं, फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्रियों से लेकर आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टोरी राइटर और सिंगर आदि फिल्म निर्माण से जुड़े हुए लोगों के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.indianfilmhistory.com। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।